नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सभी का डी मैट्रिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन व घनमूल। जैसा कि स्क्रीन पर है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इन 2 सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल। चलो खैर, ये तो 2 सेकेंड तो लिखने की बात है, पर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट लास्ट 5 सेकेंड में बता सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर लिखा है, जैसे ये अभी मैं देख के बता सकता हूँ कि ये 82 का है और ये जो है वो 124 का क्यूब रूट है। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ ट्रिक्स होती है और बहुत सिंपल ट्रिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए पहले हमें कुछ घन याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 1000, 11 1331। देखो एग्ज़ाम में जो हमारे ज़्यादा काम में आते हैं वो 11 तक के क्यूब, और इसके बाद 20, 21, 25 और 26 हमें इनके क्यूब याद रखने हैं। जैसे 21 का क्यूब होता है 9261, ये होता है 15625 और ये होता है 17576। ये इम्पोर्टेंट है। 4 प्लस ये 11 तक यानी 15। आपको ये 15 क्यूब याद करने हैं। तो घनमूल निकालना बहुत ईजी है। पहले आप देखो, अगर 1 है तो आंसर में 1 आ रहा है, 4 है तो 4, देखो 4 है तो 4, ये देखो 5 है तो 5, यहाँ भी 5 है तो 5, आगे भी 5 ही चलेगा। 6 हो तो देखो 6, लास्ट में 6 है तो 6, 9 हो तो 9, यहाँ भी 9 है तो 9, और 0 में देखो 0, ये 0 है तो 0 चलता रहेगा। यानी ये केवल 4 जगह चेंज हो रहा है और वो भी एक पैटर्न पर। देखो जब भी 2 है तो ये 8 में एंड हो रहा है। देखो 2 का क्यूब 8, यहाँ देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 8 है, और जब 8 है तो 2 आ रहा है। देखो 8 का क्यूब 512 यानी अंतिम अंक या इकाई अंक 2 आ रहा है। देखो यानी 2 है तो 8 है और 8 है तो 2 है। यूँ देखो 3 है तो 7 है और 7 हो तो 3 है। बस ये पूरा घनमूल केवल इतना ही है कि इकाई का अंक देखना है। 1 हो तो 1 ही आंसर आएगा, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6 यानी इकाई अंक, 9 हो तो 9 और 0 हो तो 0। चेंज केवल 2 ही जगह होता है, 2 8 3 7। 2 हो तो 8 आंसर में आएगा पहला अंक, और 3 हो तो 7, या फिर उसका उल्टा 8 हो तो 2 और 7 हो तो 3। बाकी घनमूल बहुत ईजी है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप देखोगे कि घनमूल निकालना बहुत सिंपल होता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए अपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हमें घनमूल पता करना है। देखो घनमूल 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो ये क्यूब रूट लगा के या फिर पावर 1/3 लगा के। जब पावर 1/3 हो इसका मतलब है कि घनमूल निकालना है हमें। तो देखिए ये ट्रिक समझते हैं अभी। इसमें देखो इकाई अंक देखो कितने 9, और अभी हमने सीखा था कि केवल जब 2 हो तो 8 इकाई अंक आएगा, 8 हो तो 2, 3 हो तो 7 और 7 हो तो 3। बस इतना याद रखना है घनमूल में। बाकी जो भी अंक है इकाई का अंक सेम वही अंक रहता है। तो देखो 9 है तो इकाई का अंक 9 आएगा आंसर में। तो घनमूल में 3 अंक छोड़ देते हैं हम। ये हम बात कर रहे हैं पूर्ण घन संख्याओं की। तो हम जैसे 3 अंक छोड़ देंगे, बचे कितने 704। अब देखो 704 से छोटा या बराबर घन देखना होगा। जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद करने हैं पहले, तभी आप बता पाओगे। देखो 704 से छोटा क्यूब कितने का होता है, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। तो 9 का ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 89। ये जो घनमूल है वो 89 का है। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 047 कितने का घनमूल है। लास्ट में देखो ये 7 है, तो अभी हमने देखा कि 7 हो तो 3 आएगा, ये 3 लिख दिया। 7 यानी इकाई अंक इससे पता करेंगे, 7 है तो 3। अब 3 अंक छोड़ देंगे, बचे कितने 250। 250 से छोटा या बराबर क्यूब देखना है। अब देखो 250 से छोटा 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का 343। 7 का ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 का होता है 216, तो ये 63, क्योंकि 216 250 से कम है, तो ये आंसर हो जाएंगे 63। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है 8 है लास्ट में। अगर लास्ट में 8 हो तो आंसर में पहला अंक 2 आएगा।
अब 3 अंक छोड़ देंगे, ये 3 अंक हटा दो, बचे कितने 32 से छोटा देखो 4 का क्यूब 64 ज़्यादा हो जाएगा और 3 का क्यूब 27, तो यानी ये आंसर है 32, ये 32 का क्यूब रूट है। यानी आप बिना पेन कॉपी के भी देख के बता सकते हो। जैसे इसमें देखो 8 है तो 2, 3 अंक छोड़ देंगे, बचे 140, 140 से छोटा 125 का होता है यानी कि 5 का, क्योंकि 6 का होता है वो 216 होता है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना 1 से लेके 10 तक, क्योंकि जब मैं आपको CI पढ़ाऊँगा और कुछ परसेंटेज एलिगेशन सभी में काम आएगा। तो अभी आप केवल ये समझते रहो, मैथ्स बहुत सिंपल होती है। 2 है तो 8, 3 अंक हटाओ, बचे कितने 474, 474 से छोटा है बराबर देखो 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, तो 8 ज़्यादा हो जाएगा यानी 7, ये आंसर हो गया 78। लास्ट देखते हैं, 3 है तो अभी लिखा था 3 हो तो 7 और 7 हो तो 3, अब 3 अंक छोड़ देंगे, ये वाले 3 अंक छोड़ दो, बचे 456। अब 456 से छोटा या बराबर क्यूब रूट देखना है हमें। 456 से छोटा कितने का होता है 7 का 343, क्योंकि 8 का 512 ज़्यादा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोई संख्या दे के कि इसे किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस तरह से देखो, जैसे कोई संख्या होती है, हमें पता है कि वो घन तब बनती है जब उसमें उस संख्या के 3 पेयर हो। जैसे 64, इसमें 4 के 3 पेयर है, 4 × 4 × 4, तो जब तक इसमें 3 पेयर नहीं होंगे तो संख्या घन संख्या नहीं बनेगी। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें 1800, अब 1800 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 यानी 18, और 100 को लिख सकते हैं 25 × 4। अब देखो यहाँ 25 मतलब 5 × 5 और ये 2 × 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब इसमें 2 के 3 पेयर है, 3 के 2 पेयर है और 5 के 2 पेयर, यानी संख्या को घन संख्या बनाने के लिए हमें एक 3 की ज़रूरत है और एक 5 की, यानी वो संख्या है 15।